बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 की जो एक्सरसाइज है 7.3, आज उसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 7 से है। देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू -2/3 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा इज इन द क्वाड्रेंट नंबर 2, देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हमारे पास cos थीटा की एक वैल्यू दी है और हमें ये भी बता दिया गया है कि ये जो आपका थीटा बनेगा वो क्वाड्रेंट नंबर 2 में। देखें cos थीटा का सबसे पहले आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो cos थीटा का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो कर्ली ब्राउन हेयर मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस जो है वो -2 शो हो रहा है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 है। मेंशन कर लेते हैं कि इस डायग्राम में बेस इज इक्वल टू -2, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 3। तो इट मीन्स कि ये हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है x यहाँ पर -2 है। तो ये आपके सामने है 1 और 2। x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू +3 है। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो P बनता है और ये डायग्राम बन रही है। थीटा हमारा एंगल इस जगह पर है। तो देखिए ये ट्राइंगल है हमारे पास, इसके पास दो तो वैल्यूज हमारे पास हैं। बेस हमारे पास यहाँ पर -2 है और यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है वो है 3। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है। सबसे पहले हमने इस परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है, देन हम बाकी रेशियोज फाइंड करेंगे। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चूंकि हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर फाइंड करना है इसलिए परपेंडिकुलर को रीअरेंज करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं और बेस उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो फार्मूला की शक्ल बनेगी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम रूट ले लेते हैं बोथ साइड और इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए जब स्क्वायर हटाते हैं तो हमारे पास परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस है बेस और बेस हमारे पास 2 है। तो -2 है बेस की वैल्यू, इसका स्क्वायर और रूट का साइन। देखें क्या बनता है, 3 3 9 हो जाएगा, -2 2 4 हो जाएगा, माइनस माइनस स्क्वायर होने की वजह से प्लस हो जाता है और 9 में से 4 माइनस करेंगे 5। तो इस तरह से परपेंडिकुलर हमारे पास इस डायग्राम में 5 आ रहा है। तो अब जब यहाँ पर ये वाली वैल्यू √5 है तो अब रिमेनिंग रेशियोज हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फाइंड करते हैं साइन थीटा। तो सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास जो इस डायग्राम में नजर आ रहा है वो है √5 और बेस यहाँ पर 2 है, माइनस का 2। तो अब हम इसको ज़रा, चूंकि आपको पता है डिनोमिनेटर पे अगर माइनस का साइन हो तो वो साइन कॉमन एरिया में आएगा, तो ये -√5/2 हो जाएगा। यानी कि हमने डिनोमिनेटर पोजीशन पर माइनस का साइन नहीं लगाना होता। ये साइन थीटा हो गया। अच्छा कॉस थीटा देखें क्या बनता है। कॉस थीटा वैसे तो गिवन है, वो था -2/3 और tan थीटा
tan थीटा की वैल्यू क्या बनती है, 2 प्रॉपर ब्रश, तो परपेंडिकुलर और बेस √5 और -2, यहाँ कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, ये -√5 डिवाइडेड बाय 2 होता है, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव, यहाँ पर √5 डिवाइडेड बाय 3 आता है साइन थीटा की, गलती से हमने -2 लगाया, ये tan की वैल्यू है √5 बाय -2, जो माइनस कॉमन एरिया में आ जाएगा, -√5 बाय 2। तो ये हमारे पास तीन बेसिक रेशियोज है। अब इनका जो रेसिप्रोकल है वो लिखते हैं, साइन का उलट होता है कॉसिक, तो कॉसिक थीटा की वैल्यू -2/√5 हो जाएगा। इसी तरह कॉस की सीकेंट, तो सीकेंट थीटा -3/2 हो जाएगा। उसी पर टेन, तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू -√5/2 था ना, तो ये -2/√5 हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए हमने इसमें सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड करनी थी, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 एंड sin थीटा इज लेस देन 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्वेश्चन में एक चीज हमें दी हुई है, कंडीशन के sin थीटा लेस देन 0 है। अच्छा, अगर sin 0 है तो हमने इससे पहले इसके बारे में कुछ पढ़ा था, अगर आपको याद हो, और यहाँ पर क्वाड्रेंट नंबर 1 ऑल कहलाता है, यहाँ पर ऑल एंगल विल बी 0, और क्वाड्रेंट नंबर 2 में साइन और कॉसिक ये 0 होते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 3 आपने पढ़ा था कि यहाँ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, और क्वाड्रेंट नंबर 4 में cos और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। ये तरतीब है। इसका आपने एक टर्म भी याद की होगी, एड शुगर टू कॉफी। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो ये हमारा जो थीटा है वो 1 में लाई नहीं करेगा, क्योंकि साइन थीटा माइनस में आ रहा है या लेस देन 0 है। 2 में भी लाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो साइन थीटा लेस देन 0 है, देन क्वाड्रेंट नंबर 2 में भी ये डायग्राम नहीं बनेगी। थीटा अगर लाई करता है क्वाड्रेंट नंबर 4 में, तो उस सूरत में हमारे पास इन दो वैल्यू में से एक वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और एक नेगेटिव होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर तो दोनों पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब है कि ये डायग्राम या थीटा क्वाड्रेंट नंबर 4 में भी लाई नहीं करता। अब हमारे पास एक क्वाड्रेंट बचता है और हम इस पर डायग्राम बनाते हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो फिर ये क्वाड्रेंट नंबर 3 में क्यों लाई कर रही है। tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम माइनस पे आते हैं, और -1 2 3, -3 ये हो गया हमारा समझ लें कि बेस, और डाउनवर्ड जाते हैं, y भी माइनस है, और -4 के सामने हमारा जो पॉइंट P यहाँ पर पहुँचता है। अब हम यहाँ पर हम ये डायग्राम कंप्लीट करते हैं। ये थीटा हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। थीटा के सामने वाला एंगल आपको पता है कि प्रीपेंडिकुलर होता है, इस तरह हमारा प्रीपेंडिकुलर जो है वो -4 बन रहा है। बेस जो है वो हमारी -3 बन रही है, और हाइपोटेन्यूज हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस प्रीपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप मेरे ख्याल में इतनी देर में ये सोच रहे हैं कि सर ने ये नहीं बताया कि ये पॉजिटिव है और डायग्राम नेगेटिव में क्यों बनाई है। चलें इसका जवाब अभी दे देते हैं। देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पर 4 भी माइनस में आ रहा है और 3 भी माइनस में आ रहा है, यानी कि ये दोनों क्वांटिटीज माइनस में है, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता है, और इस तरह से हमें जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है वो +4 और +3 नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअली ये दोनों वैल्यूज -4 और -3 है। इसी वजह से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का दोनों का माइनस आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। तो ये वो था क्वेश्चन जो आपके माइंड में शायद पैदा हो रहा होगा। नेक्स्ट हम आते हैं अपने टास्क की तरफ। तो
दोनों साइड्स पे रूट का साइन लगाते हैं। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस, बेस हमारे पास है -3, -3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है -4, -4 का स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारे पास 9 प्लस 16 अंडर रूट, और 9 और 16 को प्लस करें तो 25 अंडर रूट देन 5। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पर 5 आ जाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब हमारे पास जो तीनों इस ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों जो डायमेंशंस है वो क्लियर हो गई हैं। तो अब हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ आते हैं। तो लिखेंगे साइन थीटा किसके बराबर है? अच्छा, सम पीपल है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर है -4 और हाइपोटेन्यूज है 5, और cos थीटा, तो cos होता है कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर h, तो बेस है -3 और हाइपोटेन्यूज है 5, और tan थीटा वैसे ही गिवन है आपको, तो देखिए tan थीटा क्या होगा। टू प्रॉपर ब्रश, परपेंडिकुलर है -4 और बेस है -3, और माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं, यही वजह है ये 4/3 बन रहा था। साइन का उलट कॉसिक थीटा, और ये वैल्यू इन्वर्स हो जाएगी -5/4 होगी। इसी तरह कॉस का उलट होता है सीकेंट, सीकेंट थीटा, तो -3/5 थी तो -5/3 हो जाएगी। देन tan का उलट कॉट थीटा, और ये 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा। लो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसकी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। डायग्राम सही जगह पर अगर आप बना लेते हैं तो फिर क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता है। थोड़ा सा ये सारी कंडीशन को मद्देनजर रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल इज नॉट इन द क्वाड्रेंट नंबर 3, then find the value of tan theta, secant theta and cosec theta। तीन वैल्यू हमसे उन्होंने पूछ ली है, और ये बात भी हमें बता दी है, कंडीशन ये बताई है कि थीटा जो है वो क्वाड्रेंट नंबर 3 में लाए नहीं करता। देखिए, अगर साइन थीटा की ये वैल्यू दी हुई है और ये क्वाड्रेंट नंबर 3 में नहीं लाए कर रहा, तो इसमें एक वैल्यू माइनस में भी है। तो साइन की कोई भी वैल्यू माइनस क्वाड्रेंट नंबर 2 में नहीं होती, क्वाड्रेंट नंबर 1 में भी नहीं होती। ये दो जगहों पर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये दो क्वाड्रेंट नहीं है और क्वाड्रेंट नंबर 3 पहले ही बता दिया है कि नहीं है, देन हमारे पास फिर एक ही क्वाड्रेंट बचता है, वो है क्वाड्रेंट नंबर 4। तो क्वाड्रेंट नंबर 4 में ये डायग्राम बन रही है। तो देखिए, हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू है -1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है √2, और बेस की यहाँ पर वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले ही सबसे पहले तो ये बेस फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्योंकि बेस फाइंड करना है, इसके परपेंडिकुलर इधर माइनस हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब इसके दोनों साइड्स पे रूट का साइन लगाते हैं, तो हमारे पास बेस की वैल्यू बनती है, हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ था √2 इसका स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर यहाँ पर -1 है इसका स्क्वायर, और होल को रूट में लगाते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 2 - 1 का स्क्वायर 1 आ जाता है। तो रूट के अंदर है 2 - 1 इज 1। तो बेस फाइनली हमारे पास 1 आ जाता है। अब डायग्राम बनाते हैं। बेस क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है और ये बेस है हमारे पास। अच्छा, ये डायग्राम थोड़ी बहुत छोटी बन रही है, हमने पॉइंट्स को थोड़ा फासला ज़्यादा कर लेते हैं कि सपोज ये आपका 1 है और ये 2 है,
इसी तरह यहाँ पे भी डायग्राम, ताकि आपको कैमरे में सही नज़र आए, थोड़े से पॉइंट्स बड़े बना लेते हैं। ये है -1 और इसको क्या देते हैं -2। तो ये हमारी बेस आ गया, यहाँ पर +1 है। अच्छा प्रीपेंडिकुलर कितना आ रहा है? प्रीपेंडिकुलर नहीं, प्रीपेंडिकुलर हमारे पास है -1। तो डाउनवर्ड हम जाते हैं जी नीचे, ये और इस जगह पर हमारे पास पॉइंट आता है परपेंडिकुलर का, और ये ट्रायंगल हमारी बन गई है। तो ट्रायंगल में ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। आप वैल्यू पुट कर लेते हैं। बेस की वैल्यू चूंकि 1 है, यहाँ पर 1 लगा लेते हैं। परपेंडिकुलर भी 1 है, ये लगा लिया। और हमारे पास हाइपोटेन्यूज अंडर रूट में है √2। ठीक है, तीनों वैल्यू जब हमारे पास आ गई हैं तो अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है, लेकिन सारी ज़रूरी नहीं है। उन्होंने कह दिया कि आपने 3 रेशियो फाइंड करनी है। एक फाइंड करना है tan थीटा। तो देखिए tan थीटा होता है 2 प्रॉपर ब्रश परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 1/1 मतलब 1 आंसर आएगा। उसके बाद सेकेंड, तो कॉज का उलट सेकेंड, तो कॉज होता है कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास √2 और बेस चूंकि 1 है और डिनोमिनेटर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है कॉसिक, तो साइन का उलट कॉसिक थीटा है। साइन होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉसिक होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, और बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर 1 भी है, तो ये फिर फाइनली आंसर इसका 1 होता है। तो ये 3 रेशो उन्होंने हमसे पूछी थी, 3 हमने इसमें से रेशो फाइंड आउट कर लिए हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 10। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। इफ cosic theta is equal to 13/12 and the secant theta is greater than 0, then find the trigonometric remaining trigonometric functions। तो हमें एक कंडीशन दे दी गई है। कंडीशन क्या है कि सेकेंड थीटा ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि जो cos और सेकेंड है वो दोनों पॉजिटिव में यहाँ शो हो रहे हैं। ठीक है, तो cos कहाँ कहाँ पॉजिटिव हो सकता है? cos या तो क्वाड्रेंट नंबर 4 में पॉजिटिव है सेकेंड एंड cos, या फिर क्वाड्रेंट नंबर 1 में पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी cos नेगेटिव है, क्वाड्रेंट नंबर 3 में भी नेगेटिव है, और देन 1 और 4 किसी एक में पॉजिटिव हो सकता है। तो यहाँ पर कॉसिक की अगर हम देखें वैल्यू तो 13/12 है। तो कॉसिक होता किसके बराबर है? कॉसिक उलट है साइन के। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है अगर साइन, तो कॉसिक हो जाएगा cosic थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है जी, तो अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है और वो है 13, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है 12। तो इसका मतलब है बेस नहीं दिया हुआ, तो बेस हम फाइंड कर लेते हैं, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फार्मूला लगाते हैं जी पाइथागोरस थ्योरम का। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी, क्योंकि बेस फाइंड करना है इसलिए परपेंडिकुलर इस साइड पे ले आते हैं, माइनस हो जाएगा। तो ये बनेगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो अब हमने बोथ साइड रूट लगा देना है, तो ये आ जाएगा जी बेस इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लगा लेते हैं 13 का स्क्वायर और
माइनस परपेंडिकुलर है 12 का स्क्वायर अंडर रूट। इसके लिए कैलकुलेटर की भी जरूरत पड़ सकती है। तो 13 का स्क्वायर जो है देखिए कितना होता है, अगर नहीं तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे कैलकुलेटर अगर यूज़ कर लें तो बेस्ट है। 3 3 आर 9, 3 1 आर 3 और 3 1 आर 3, 1 1 आर 1, हमारे पास 169 आ जाता है। तो ये आ गया 169 और माइनस 12 12 आर 144 होता है। अब इनको माइनस करना होगा। तो 169 माइनस 144, देखिए क्या बचता है। 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, तो बचता है 25 और 25 का रूट ख़त्म करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो बेस हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन के दौरान 5 आ गया। अब हमने 5 जो है ये एक्स एक्सिस की तरफ, चूंकि पॉजिटिव आ रहा है ना, तो एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे 5 पॉइंट तक, यहाँ तक। उसके बाद चूंकि परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर आ रहा है पॉजिटिव 12, तो ये डायग्राम ऊपर की तरफ बनेगी। देखिए जी, ये है हमारा परपेंडिकुलर 12, तो यहाँ पर एक डॉटेड लाइन ड्रा करते हैं। स्केल यूज होता है तो वो भी किया जा सकता है। चलो मैं एस्टिमेटेड लगा रहा हूँ, देखते हैं। ये आ गया। अब यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं, डस्टर इस्तेमाल कर देते हैं। पास 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 गो। अच्छा जी, डायग्राम हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है जी। देखें यहाँ पर ये है हमारे पास 5 बेस और परपेंडिकुलर है हमारे पास 12 और हाइपोटेन्यूज है 13। ठीक है, तो अब रेशो फाइंड करनी है और सारी रेशो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे साइन थीटा। सम पीपल है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 12 ओवर 13 cos थीटा कर्ली ब्राउन हेयर। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है 5 ओवर 13, tan थीटा होता है 2 प्रॉपर ब्रश, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस 12 ओवर 5। ये जो हमारी तीन रेशियो है इन्हीं का रेसिप्रोकल लिखते हैं। नेक्स्ट साइन का उलट कॉसिक थीटा, जो कि 12/13 की बजाय 13/12 है, जो कि ऊपर आपका गिवन भी है। उसके बाद कॉस का सीकेंड थीटा, जो कि 13 ओवर 5 होगा। टेन का उलट कॉट थीटा, जो कि 5 ओवर 12 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें कुछ डायग्राम्स दे दी गई हैं बुक पे ऑलरेडी, और 3 डायग्राम है। मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए आपको तीनों डायग्राम्स और क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। तरतीब से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए डायग्राम नंबर 1 ये है कि जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं दी हुई थी। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4 है, बेस की वैल्यू यहाँ पर 3 है, थीटा यहाँ पर है। याद रखें थीटा के सामने वाली जो भी साइड है वो परपेंडिकुलर होती है, जो कि हमने ये फाइंड करनी है। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर वैल्यू पुट करते हैं। तो ए सी की वैल्यू 4 है और ए बी की वैल्यू 3 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 16 माइनस 9 7 बचता है। इस तरह बी सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ जो आएगी वो आएगी √7। अब तीनों वैल्यू आने के बाद हम इनकी रेशियोज लिखेंगे। तो साइन थीटा होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो देखिए √7/4। कॉस थीटा होता है कर्ली ब्राउन हेयर, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 3 ओवर 4। tan थीटा होता है 2 प्रॉपर ब्रश परपेंडिकुलर ओवर बेस √7 ओवर 3। देन कॉसिक, कॉसिक होता है साइन का उलट। तो अगर साइन था √7/4 तो कॉसिक हो जाएगा 4/√7। इसी तरह
सीकेंड जो है वो कॉस का उलट होता है, अगर कॉस 3/4 था तो सीकेंड जो है 4/3 हो जाएगा। इसी तरह से tan की जो भी वैल्यू थी काट उसका इन्वर्स होता है तो काट हो जाएगा 3/√7। इस तरह से डायग्राम में एक वैल्यू जो नहीं पता थी वो हमने फाइंड की तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम उसकी मदद से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर पार्ट नंबर 2 देखें तो पार्ट नंबर 2 में हमें तीनों वैल्यू दी हुई है। सिर्फ ये है कि थीटा की पोजीशन चेंज की गई है। यहाँ आप देखें कि थीटा इस जगह पर था और दूसरी डायग्राम में थीटा यहाँ पर है, तो फर्क क्या होता है? अगर थीटा यहाँ पर हो तो क्या चेंज आती है? एक बात है जो आपने याद रखनी है, वो ये है कि देखें 90 का एंगल तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, जहाँ पे भी होगा नजर आएगा। बाकी इन दो जो एंगल्स हैं इनके हिसाब से हमारा प्रीपेंडिकुलर डिसाइड होता है। यहाँ पर थीटा क्वेश्चन नंबर 1 में ये था, तो थीटा के अपोजिट साइड या सामने वाली जो साइड है वो हमेशा प्रीपेंडिकुलर होती है। अब यहाँ क्या है, डायग्राम में थीटा यहाँ पे है तो इसकी सामने वाली डायग्राम साइड जिसको वैल्यू हमें दी हुई है 8, तो याद रखें ये 8 जो है वो प्रीपेंडिकुलर होगा। बेशक नीचे है लेकिन थीटा के सामने वाली साइड प्रीपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, क्योंकि इन तीनों एंगल में से सबसे बड़ा एंगल 90 का होता है, इसलिए इसकी अपोजिट साइड भी सबसे बड़ी होती है। ये इसकी निशानी है। तो थीटा यहाँ पे है, लिहाजा ये हमारा प्रीपेंडिकुलर होगा जो 8 है, और बेस अब हमारा यहाँ पर 15 है। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो मैं लिख देता हूँ, ये बेस हो गया हमारा, इस थीटा के क्रॉसपोंडिंग वैल्यू हमने लिखनी है। ठीक है जी, तो ये प्रीपेंडिकुलर है। अच्छा जी, साइन थीटा सम पीपल है प्रीपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो प्रीपेंडिकुलर 15 सॉरी प्रीपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर 8 है, यही गलती पहले भी हो रही थी। 8 ओवर हाइपोटेन्यूज है 17। तो cos थीटा होता है कर्ली ब्राउन हेयर, तो ब्राउन हेयर बेस 8/17, तो बेस इसकी 15 है। ठीक है, हमें बार बार वो मिस्टेक होती है, हम थीटा को मद्देनजर रखेंगे। तो 15/17 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। tan थीटा होता है 2 प्रॉपर ब्रश प्रीपेंडिकुलर ओवर बेस, तो प्रीपेंडिकुलर 8 है और यहाँ पर बेस 15 है। उसके बाद कॉसिक, कॉसिक होता है साइन का उलट, 8/17 था, देन 17/8 हो जाएगा यहाँ पर 17/8। सीकेंट, सीकेंट होता है कॉस का उलट, 15/17 है, तो सीकेंट जो है वो 17/15 हो जाएगा। देन tan, tan की वैल्यू हमने लिखी थी 8/15, तो कॉट जो है 15/8 हो जाएगा, 15/8। ठीक है जी, ये हमारी डायग्राम है। इसमें बात फिर एक दफ़ा बता रहा हूँ, इसमें अक्सर हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं कि थीटा अगर यहाँ लगा हुआ है तो हम जैसे रूटीन में थीटा यहाँ आमतौर पर ज़्यादातर यहाँ होता है, तो इसकी वजह से बाद औक़ात हम इसको प्रीपेंडिकुलर मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, प्रीपेंडिकुलर डिपेंड करता है कि थीटा कहाँ पे है, उसकी अपोजिट साइड को प्रीपेंडिकुलर बनाएंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सेगमेंट का, तो ये है कि 3 साइड्स हमें ऑलरेडी दी हुई हैं, तीनों की डायमेंशन दी हुई हैं और थीटा यहाँ पे भी दिया हुआ है इसी क्वेश्चन की तरह। तो थीटा के सामने वाली साइड जो है ये हमारी प्रीपेंडिकुलर होनी चाहिए और ये जो एडजेसेंट साइड है थीटा की ये हमारी बेस साइड है। ठीक है जी, 90 का एंगल ये है, तो हाइपोटेन्यूज साइड ये सामने दी हुई है। अब देखिए कि साइन थीटा होता है सम पीपल है, तो प्रीपेंडिकुलर 210 और हाइपोटेन्यूज 7, तो 210/7 साइन हो गया। कॉस होता है कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस 3 है, 3/7 हो जाएगा। tan 2 प्रॉपर ब्रश प्रीपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 210/3, ये हमारा tan आ गया। देन साइन का उलट होता है कॉसिक, अगर साइन था 210/7 तो ये हो जाएगा 7/2√10। देन सीकेंट, कॉस का उलट सीकेंट है, कॉस 3/7 था तो सीकेंट जो है वो 7/3 हो जाएगा। सिमिलरली जो कॉट है ये tan का इन्वर्स है, tan की वैल्यू थी 210/3, तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी 3/2√10। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड डू नॉट यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एंड कैलकुलेटर। इसमें उन्होंने ये कह दिया
कि आपने टेबल इस्तेमाल नहीं करना और कैलकुलेटर भी इस्तेमाल नहीं करना। तो एक टेक्निक है जिसके ज़रिए से आप सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को यानी कि एंगल के हिसाब से फाइंड कर सकते हैं। आपके सामने दो डायग्राम मैंने बनानी है और उन दो डायग्राम में मैं आपको सारी बात क्लियर करूँगा। सबसे पहले एक डायग्राम आप देखिए कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल होती है जिसकी ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल होती हैं। आप तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो डेफिनेटली तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल 60 का है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो तीनों 60 के होंगे, तब इनका सम जो है वो 180 होता है। पहली बात, इक्विलेटरल एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 के होते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि इस एक 60 के एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो डेफिनेटली वो सामने वाली लाइन जो है उसका साइड बाइसेक्टर भी होगा। यही वाली लाइन जो एंगल बाइसेक्ट करती है वो इस अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज हमारे पास एक साइड, कोई भी एक साइड अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगी और ये भी पूरी साइड 2 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि तीनों एंगल बराबर है तो फिर तीनों साइड्स भी लेंथ के लिहाज से बराबर होंगी। जब हमने इस 60 को बाइसेक्ट किया, 30-30 के दो कंपोनेंट बन गए उस एंगल के, तो ये साइड भी बाइसेक्ट होगी। अब ये वाली जो साइड है इसके भी दो सेगमेंट बन गया है। एक सेगमेंट इस ट्रायंगल के लिए 1 और एक इस ट्रायंगल के लिए 1 है। ये हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गई हैं। मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गए हैं। देखा जाए तो हर एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीन एंगल है, एक 90 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, एक 30 है। तो हम इनमें से किसी भी एक ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं और उसके जो थर्ड पार्ट है वो हमने फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास बेस इस वक्त इस ट्रायंगल का दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर फाइंड नहीं है तो बेस इस तरफ आ जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर माइनस बेस होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। अब आप रूट लगाएंगे बोथ साइड्स, तो फार्मूला क्या बनता है जी, हमारे पास ये आ जाएगा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज है 2, 2 का स्क्वायर माइनस बेस है 1, 1 का स्क्वायर, तो रूट लगाते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1 अंडर रूट, जो कि बनता है अंडर रूट 3। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है ये अंडर रूट 3 आ रही है। अच्छा, जब हमारे पास ये तीनों साइड्स गिवन है तो अब आप देखें कि इस डायग्राम की मदद से हम सारी रेशोज फाइंड कर सकते हैं। मज़े की बात यह है कि अब 30 भी है और 60 भी है। तो सबसे पहले हम साइन 30 के हिसाब से फाइंड करते हैं। तो साइन 30 कॉस 30 डिग्री और टेन 30 डिग्री, ये तीन। तो इसी तरह फर्दर जो है वो कॉसिक 30 डिग्री और सीकेंट 30 डिग्री और टेन के बाद कॉट 30 डिग्री। ये 6 वैल्यूज़ हैं। हम 30 डिग्री के हिसाब से, फ़र्क क्या है कि 30 डिग्री को जब हम कंसिडर करते हैं तो हमारा एंगल 30 है, तो फिर हमारा परपेंडिकुलर जो होगा इसकी अपोजिट साइड होगी। और जब हम 60 को कंसिडर करेंगे तो उस सूरत में हमारा परपेंडिकुलर जस्ट अपोजिट टू 60 डिग्री होगा, जो भी साइड है, जो कि √3 बनती है। अगर हम 30 डिग्री का एंगल कंसिडर कर रहे हैं तो उसके मुताबिक जो वैल्यू बनेगी वो परपेंडिकुलर 1 बनेगा। अब हम देखते हैं कि 30 के हिसाब से जो साइन थीटा है वो क्या बनता है। तो साइन थीटा देखिए, सम पीपल है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो 1/2 बनता है ये, और ये 1/2 है 30 के हिसाब से। कॉस जो होगा वो होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, जो कि √3/2, और टेन जो है 2 प्रॉपर ब्रश, तो परपेंडिकुलर और बेस 1/√3।
तो ये आएगा 1/√3। इसी तरह साइन का उलट कॉसिक होता है, साइन अगर 1/2 है तो कॉसिक 2 हो जाएगा, बाय 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीकेंड जो है वो कॉस का उलट होता है, सीकेंड √3/2 है, कॉस √3/2 है तो सेकेंड उसका उलट हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ये कॉट tan का उलट है, tan 1/√3 है तो कॉट √3 हो जाएगा। यूं हमने 30 की वो सारी रेशियोज फाइंड कर ली हैं। अब अगर फर्ज करो इस डायग्राम में एंगल 30 की बजाय 60 हो तो फिर क्या होगा? तो फिर आप साइन 60 डिग्री, देन कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और cosec 60, secant 60 एंड cot 60, इन सारी वैल्यूज को अब हम कंसीडर करेंगे विद द रेफरेंस ऑफ द एंगल 60 डिग्री। अब हमारा परपेंडिकुलर जो है वो √3 है, बेस अब हमारा 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है। तो साइन 60 का मतलब है सम पीपल है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज √3/2 हो जाएगा। अब √3/2 और cos थीटा तो बेस और हाइपोटेन्यूज होना चाहिए 1/2, तो उस सूरत में cos 60 1/2 हो जाएगा। देन tan, तो tan होता है 2 प्रॉपर ब्रश परपेंडिकुलर और बेस √3/1, तो √3/1 लिखने की जरूरत नहीं है, √3 के नीचे अगर 1 नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है। अच्छा जी, देन कॉसिक, तो कॉसिक होता है साइन का उलट, 60 का जो साइन हमने दिया था √3 तो /2, तो कॉसिक हो जाएगा 2/√3। सीकेंड जो है वो cos का उलट है जो कि 1/2 था, तो ये हो जाएगा 2/1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली 2 लिखेंगे। tan था √3 और cot उसका उलट हो जाएगा, तो √3/1 वैसे होता है, तो अब ये 1/√3 हो जाएगा cot। ये आपने नोट किया कि हमारे पास एक डायग्राम आई, तो हमने उस डायग्राम की मदद से 30 और 60 के रेफरेंस से जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी बगैर कैलकुलेटर के यहाँ पर मेंशन की हैं। अब आते हैं एक और डायग्राम जिसमें हम 45 डिग्री के एंगल को कैसे मेजर कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका एक एंगल डेफिनेटली 90 डिग्री होता है। अच्छा, अगर एक 90 है और एक 45 है तो थर्ड एंगल भी 45 होगा, क्योंकि द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब 180 तभी होता है जब एक 45 है तो दूसरा भी 45 होगा, दोनों मिलेंगे 90 + 90 180। अच्छा, इसका ये मतलब भी हुआ कि ये एंगल 45 और ये एंगल 45 इक्वल हैं, देन इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। ये भी अंडरस्टूड हो गया कि इन दोनों साइड्स की मेजरमेंट सेम होगी। सपोज कि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो जो हाइपोटेन्यूज है ये हमें मालूम नहीं है, हम इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को पाइथागोरस से फाइंड कर सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट बोथ साइड्स, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हो जाता है 1 + 1 अंडर रूट, जो कि आएगा √2। इसका मतलब है यहाँ पर जो वैल्यू है हाइपोटेन्यूज की वो √2 है। तो देखिए अगर ये √2 है तो फिर इसकी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं, 1 1 और √2। अच्छा जी, ये 45 की जो वैल्यूज हैं वो फिर मैं बोर्ड के इस साइड पर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन 45 डिग्री, देन कॉस 45 डिग्री, tan 45 डिग्री और उसके बाद कॉसिक 45, सीकेंट 45 और कॉट 45। इनकी वैल्यूज देखें क्या आती हैं, इस डायग्राम को देखकर हमने बनानी है। साइन 45 तो सम पीपल हैव परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज 1/√2,
तो 1/√2 ये होती है साइन की। तो बताएं साइन का उलट होता है कॉसिक। तो कॉसिक की इसके उल्टा देते हैं, √2 हो जाएगी, ये हमारे लिए आसानी। कॉस जो होता है करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस भी हमारा 1 है, तो 1/√2 हो जाएगी। कॉस का उलट सेकेंड है, तो वो भी √2/1 होता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। टेन होती है टू प्रॉपर ब्रश। तो प्रॉपर ब्रश का मतलब है प्रिपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 1/1 लगाएंगे तो 1 आंसर आएगा। क्या 10/45 1 है, तो कॉट 45 भी 1 होगा, क्योंकि 1/1 = 1। तो ये सबसे पहले तो ये कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो हमारे पास डायग्राम्स थी, अगर ये अच्छी तरीके से समझ आ गई हैं तो फिर अब आपको क्वेश्चन करना आसान होगा। इसको मिटाते हैं और अब इसके जो रेलेवेंट क्वेश्चन थे वो हम करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 में हमने बगैर टेबल देखे और कैलकुलेटर देखे बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और उनकी वैल्यू फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक की। अभी जो डायग्राम थोड़ी देर पहले मैंने आपको करवाई है उसके मुताबिक, तो tan 30 डिग्री है। 30 डिग्री की डायग्राम अगर गौर से देखें तो 30 की अपोजिट साइड जो है वो है 1, 30 के साथ जो एडजेसेंट साइड है वो √3 है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू 2 है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं tan का फार्मूला होता है प्रिपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस डायग्राम में प्रिपेंडिकुलर जो है वो 30 के सामने वाली साइड है यानी कि 1, और बेस है √3, तो ये वैल्यू आती है 1/√3। यानी कि इसके सामने आपको एक डायग्राम जिसमें 30, 60 और 90 का एंगल पहले से ड्रा किया गया हो तो आप उसके मुताबिक ये रेशो लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 को और से देखें। ये है जी tan 330 डिग्री। अब 330 डिग्री का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये आपका 0 है, ये 90 डिग्री है, 180, 270 एंड देन 360। तो यहाँ से एक एंगल स्टार्ट होता है और वो 270 और 360 के बीच में कहीं बनता है, वो हमने ड्रा किया है 330, क्योंकि टोटल एंगल होते हैं 360। तो मतलब 330 जो है वो 360 में से अगर माइनस किया जाए तो बचता है 30 डिग्री। तो ये जो डायग्राम हमारी आ रही है ये क्वाड्रेंट नंबर 4 में 30 डिग्री पे बन रही है। तो 30 डिग्री के अपोजिट साइड जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ पर -1 होगा। अच्छा जी, हाइपोटेनियस साइड इसकी बनती है 2, और एडजेसेंट साइड जो 30 डिग्री की जिसको बेस कहा जा सकता है वो 3 है। तो tan 330 डिग्री को अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 2 प्रॉपर ब्रश बेस ओवर हाइपोटेनियस कहलाएगा। tan 330 डिग्री, तो 2 प्रॉपर ब्रश प्रिपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आएगा, प्रिपेंडिकुलर ओवर बेस आएगा यहाँ पर। तो प्रिपेंडिकुलर -1 है और बेस यहाँ पर √3 है। ठीक है, tan का फार्मूला होता है प्रिपेंडिकुलर ओवर बेस। चूंकि ये डायग्राम क्वाड्रेंट नंबर 4 में बन रही है तो प्रिपेंडिकुलर माइनस है और बेस पॉजिटिव है √3। ये क्वेश्चन हुआ जी। नेक्स्ट देखिए कि सीकेंड 330 है, डायग्राम ऐसी ही होगी, सिर्फ हम यहाँ पर रेशो सीकेंड की यूज करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ अलग से डायग्राम नहीं बनाई है। देखिए 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और अब हम सीकेंड को देखते हैं। सीकेंड होता क्या है, ये काज का उलट होता है, और काज क्या है, करली ब्राउन एयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज काज होता है। तो सीकेंड जो है वो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होगा। इस डायग्राम में हाइपोटेन्यूज देखिए कौन सी वैल्यू है, वो है 2, और बेस हमारे पास √3 है। इस तरह सीकेंड 330 जो है वो 2/√3 होगा। ठीक है, ये हमारे 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए जो वैल्यू दी हुई है वो है cot π/4। अच्छा, π/4 को हम थीटा डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 180/π से इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। पाई और पाई कैंसिल होता है, तो ये 45 पे डिवाइड होता है 4, 45 और 180 होता है। तो हमें पता चला कि cos π/4 जो है वो एक्चुअली इक्वल टू 45 डिग्री होता है। तो अब हमने 45 की एक डायग्राम बना लिया, जो कि लास्ट टाइम अभी मैंने आपको बताया था कि हर 45 एंगल के सामने जो साइड है उसकी वैल्यू 1 है और हाइपोटेनियस की साइड की वैल्यू √2 है। तो cos 4/45 cos π/4 जो है वो अगर देखा जाए तो cot होता क्या है, tan का उलट, और tan क्या है, 2 प्रॉपर ब्रश प्रिपेंडिकुलर ओवर बेस, 1/1 = 1। अगर cot में उल्टाएंगे तो भी 1/1 = 1 आ जाएगा। इस डायग्राम के मुताबिक cot 4 π/4
इक्वल टू 1 आ जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गौर से देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है cos 2π/3। सबसे पहले हम अपनी आसानी के लिए इसको कन्वर्ट करते हैं डिग्री में। तो 2π/3 को मल्टीप्लाई 180/π करके चेक करते हैं कि ये डिग्री में वैल्यू क्या आती है। पाई पाई कैंसिल होता है, 3 6 आर 18, तो 60 मल्टीप्लाई 2 इज 120। तो ये टोटल 2π/3 120 के इक्वल आ रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पर 120 डिग्री हम एंगल ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ देख लें, ये 0 है, ये 90 डिग्री है, देन 180, 270 एंड 360। तो यहाँ पर हम 180 अगर एंगल ड्रा करते हैं तो टोटल 180 में से 120 जो है वो 60 डिग्री लेस होता है। इसका मतलब जो रिमेनिंग पोर्शन है एंगल का वो 60 डिग्री है। डायग्राम बनेगी 60 पर। तो अब 60 के हिसाब से हम रेशो देखते हैं। तो देखिए 60 के सामने जो परपेंडिकुलर साइड बनती है वो √3 है। अच्छा, हाइपोटेनियस वैल्यू इसमें 2 आ रही है और 60 के साथ जो एडजेसेंट साइड है, बेस साइड जिसको कहा जा सकता है, वो 1 है। लेकिन चूंकि क्वाड्रेंट नंबर 2 में डायग्राम बन रही है तो बेस माइनस में होगी। ठीक है जी, ये 3 वैल्यू आ गई हैं, बेस -1, हाइपोटेनियस 2 एंड परपेंडिकुलर साइड जो है वो √3 है। तो अब हम फाइंड करते हैं cos 2π/3 यानी cos 60 किसके बराबर होगा, -1/2। तो cos 2π/3 इज इक्वल टू -1/2। ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर खत्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है cosec 2π/3। देखिए 2π/3 तो सेम डायग्राम होगी, इसी जगह पर बनेगी, सिर्फ हम वैल्यू यूज करेंगे cosec की। cosec क्या होता है, साइन का उलट। तो साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो cosec हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस जो है वो है हमारे पास 2 और परपेंडिकुलर है √3। परपेंडिकुलर है √3, 2/√3 होना चाहिए यहाँ पर। जी, तो कॉसिक की टोटल वैल्यू हो गई है 2/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, cos -450। अगर हम यहाँ पर डायग्राम बनाएं तो 450 जाती किस तरह है कि 360 के बाद माइनस में है, चूँकि डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो 360 तक पूरा एक सर्कल होता है और 360 के बाद देन 90 डिग्री मोर हमने यहाँ से मूव करना है, तब जाके cos 450 बनता है। लेकिन असल बात यह है कि यहाँ पर एंगल बन रहा है कोजेंटल लाइन पर 90 डिग्री पर। तो cos 90 डिग्री चाहे माइनस में हो या प्लस में हो वो इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब ये है कि cos 90 डिग्री बन रही है डायग्राम, तो 90 cos 90 0 के इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी इसी तरह का है। क्वेश्चन है 10 इज इक्वल टू 9π। तो 9π का मतलब ये हुआ कि आपको पता है कि एक कंप्लीट सर्कल जो होता है दैट इज इक्वल टू 2π। तो 2π इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अगर हम इसके 9 रोटेशन लगाते हैं तो हाफ सेमी सर्कल 1π होता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और 180 तक 1π हो जाएगा। 180 से डाउनवर्ड जाएंगे, एक और राउंड लगाएंगे तो सेकंड पाई, थर्ड पाई, फोर्थ पाई, 6 7 8 एंड देन 9, इस तरह से। यहाँ अगर मैं दोबारा बनाता हूँ आपको समझाने के लिए, तो ये देखिए यहाँ से शुरू करते हैं 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई एंड देन 9 पाई। तो 9 पाई में ये होता है कि ये 180 के इक्वल जाके डायग्राम खत्म होती है। तो 10 180 अगर होगा तो वो इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब ये है कि 10 9 पाई जो है वो इक्वल टू 180 बन रहा है, जो कि 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम को मिटा देते हैं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9।
cos माइनस 5 पाई/6 है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये हमारा डिग्री में एंगल कौन सा बनता है। तो -5/6 पाई को मल्टीप्लाई 180/पाई करते हैं। पाई और पाई यहाँ से कैंसिल हो जाता है और 6 3 80 30 मल्टीप्लाई 5 बचता है जो कि इक्वल टू है 150 डिग्री। अच्छा जी, एंगल हमारा 150 है। डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर छोटी सी डायग्राम बना ली है और चूंकि ये माइनस में है तो नीचे से एंगल शुरू होता है और ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा यानी कि क्वाड्रेंट नंबर 3 में हमारा एंगल लाई करेगा। अच्छा जी, 150, तो जो रिमेनिंग एंगल बच रहा है वो 30 डिग्री है। डायग्राम बनेगी 30 डिग्री की। 30 के सामने वाली साइड है -1 और 30 डिग्री का हाइपोटेनियस साइड है 2 और 30 डिग्री का एडजेसेंट साइड जो बेस बनेगी वो √3 है। तो cos जो होता है वो बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो √3 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा cos -5/6 पाई की वैल्यू आती है √3/2। नाउ जी क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आ रहा है sin 7/6 पाई। तो सबसे पहले हस्बे मामूल हम इसमें डिग्री में देखते हैं कि वैल्यू क्या बनती है 7/6 की। तो 180/पाई से इसको डिवाइड करते हैं, पाई पाई कैंसिल होगा, 7 और 30 को मल्टीप्लाई करते हैं 210, तो ये वैल्यू बनती है 210। तो हम ये एंगल ड्रा करते हैं 210 का और ये जाता है जी थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में और जो रिमेनिंग बचता है पोर्शन वो 60 डिग्री बचता है। तो डायग्राम बनती है 60 डिग्री पे और हम मालूम करना चाह रहे हैं साइन, गोया साइन 60 हमने मालूम करना है। तो 60 की अपोजिट साइड है √3, 60 की जो बेस साइड एडजेसेंट साइड है वो -1 है और हाइपोटेनियस है 2। तो ये तीन साइड्स हमारे पास क्लियर है। अब हम साइन 60 करेंगे तो सम पीपल है प्रीपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो प्रीपेंडिकुलर यहाँ पर √3 और हाइपोटेनियस हमारे पास 2 है। तो साइन 7/6 इज इक्वल टू √3/2। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए, 11 में ये है जी कि cot 7/6 पाई। तो डायग्राम सेम बनेगी क्योंकि ये भी एंगल 210 डिग्री का ही बन रहा है यहाँ पे भी। सिर्फ यहाँ पर cot की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। cot होता क्या है, tan का इनवर्स। हमें पता है कि tan होता है 2 प्रॉपर बैच परपेंडिकुलर और बेस होता है tan। तो cot जो है वो बेस और परपेंडिकुलर होगा। इसी डायग्राम में हम बेस फाइंड करते हैं, बेस -1 है और परपेंडिकुलर √3 है, तो -1/√3 यहाँ पर 11 का आंसर बनेगा। ठीक है जी, लास्ट पार्ट है इस पूरी एक्सरसाइज का और वो है नंबर 12। तो cos 225, तो cos 225 सबसे पहले तो हम 225 का अगर यहाँ पर स्केच ड्रा करें, एंगल ड्रा करते हैं तो ये हमारा क्वाड्रेंट नंबर 3 में आके लाई करता है। और 225 अगर 270 में से 225 लेस करते हैं तो 45 बचता है। इसका मतलब जो हमारे पास पीछे डायग्राम बनेगी वो 45 की बनेगी। 45 की साइड्स जो बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 1 होती हैं और हाइपोटेनियस साइड √2। तो कॉसिक क्या है, कॉज है सॉरी, तो कॉस 225 डिग्री जो है वो इक्वल टू होता है करली ब्राउन और बेस और हाइपोटेनियस। बेस है 1 और हाइपोटेनियस है √2। तो यूं हमारा ये क्वेश्चन, ये आपकी आसानी के लिए क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन थे और वो बार बार डायग्राम बनानी थी, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन सकती थी, इसलिए मैंने कोशिश की है कि इसको पहले प्रिपेयर कर दूं बोर्ड आपके लिए, फिर आपको आसानी से एक्सप्लेन कर दूं। तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। यहाँ पर हमारी 7.3 एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में 7.4 एक्सरसाइज के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। टिल देन खुदा हाफिज़।